Hello students, in previous lecture we will already read about the physical properties of metals and non-metals. Today our lecture is on chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties means chemical characters of a substance or material which we can see in many reactions. Many reactions occur in elements like metals and non-metals and other, and they form new substances. Now we will see only metals and non-metals chemical properties. First, how metal is react with oxygen. मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है? When metal react with oxygen, it form metal oxide, and metal oxide which is basic in nature. When a non-metal react with oxygen, it form non-metallic oxide, and their nature is acidic. How will you find the acidic or basic nature? We are using commonly known as litmus paper. When an oxide turns red litmus to blue, their nature will be basic. It means in oxide metal are present. Just opposite to this, in non-metal, when any oxide will be take, then these oxide turns blue litmus to red. Their nature will be acidic. It means these oxides element present is non-metal. Now we have take examples. First example is when sodium react with oxygen, they form sodium oxide. Sodium oxide. It is a formula you basically know in previous class. It is sodium. Sodium react with oxygen, they form sodium oxide. And when these sodium oxide react with water, it means जब हम सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और यही सोडियम ऑक्साइड अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक बेस बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड बनाता है, इसीलिए हम सोडियम को प्रिजर्व करने के लिए केरोसिन ऑयल में रखते हैं. अगर हम इसे खुला छोड़ देंगे तो ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है. इसी तरीके से आपने देखा होगा आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, ये भी किसी टाइप की रिएक्शन है जिसमें जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है. क्या ये आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है, यानी कि अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है. इट मीन्स कोई भी मेटल जब एयर में, मोस्टली जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो जब एयर में खुले छोड़ दिए जाते हैं तो वो अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, जिससे उसका अदर कोरोजन नहीं होता है. देन वन मोर एग्जाम्पल, when magnesium ribbon burns
react with oxygen and form magnesium oxide. अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऐश को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस. ओके, नाउ in non-metals we are taking example. Suppose you having sulfur non-metal. सल्फर को जब जलाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड. Now second example, suppose when carbon burnt in air they form carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा है जितने भी हमारे व्हीकल्स वगैरह हैं उनमें से रिलीज होती है. ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ मिक्स हो जाती है तो एसिड प्रोड्यूस होता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड. हमने एसिडिक रेन सुना होगा क्योंकि ये जो हार्मफुल गैसेस वाटर के साथ मिक्स होके एसिड प्रोड्यूस करती है, इट इज़ द कार्बोनिक एसिड. ये क्यों होता है? बिकॉज नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी नेचर एसिडिक होती है. नाउ वी विल टेक second chemical reactions of metals and non-metals. It is a reaction with water. अब ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? मेटल react with water and form metal hydroxide plus hydrogen gas. मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, ये बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं जो इजीली कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं. बट हम देखेंगे कुछ मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा. तो ये हम हायर क्लासेस में रीड करेंगे. नाउ सपोज सोडियम वी आर टेकिंग. सोडियम, व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म calcium hydroxide and hydrogen gas release. For example, when iron react with water form iron oxide plus hydrogen gas. But in this we will see some metals are react with cold water, some with hot water, and some react with steam also. Okay, because their reactivity is different. कुछ कम reactive होते हैं, कुछ ज़्यादा reactive होते हैं. तो ये हम हायर क्लासेस में इसके रीज़न पढ़ेंगे. नेक्स्ट, इन non-metal do not react with water. non-metal वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते. बट कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं. कुछ नोट कीजिए यहाँ पे एक, some non-metal that are very reactive
Example, phosphorus react with oxygen and catches fire. To prevent this, always stored in water. It means कुछ नॉन मेटल इतने रिएक्टिव होते हैं जैसे फॉस्फोरस, वो इजीली ऑक्सीजन के साथ में यानी कि इजीली एयर के साथ में रिएक्ट, ऑक्सीजन मीन्स एयर में होती है ऑक्सीजन, तो इजीली एयर के साथ रिएक्ट करके फायर, इजीली आग लग जाती है उनमें। इसीलिए प्रिवेंट करने के लिए ये हमेशा वाटर में स्टोर करके रखे जाते हैं। वाई? बिकॉज नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि नॉन मेटल नहीं रिएक्ट करते वाटर से, इसीलिए कुछ नॉन मेटल्स को वाटर में प्रिवेंट करके रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड प्रॉपर्टी इज अ रिएक्शन विद एसिड्स। When metal react with dilute acid, they form metallic salt plus hydrogen gas. For example, when sodium react with dilute hydrochloric acid, it form sodium chloride and hydrogen gas is released. For example, zinc react with dilute sulfuric acid is form zinc sulfate and hydrogen gas is released. When magnesium react with dilute HNO3, it means nitric acid, they form magnesium nitrate plus hydrogen released. One more example, when copper react with dilute hydrochloric acid, no reaction is there. It means कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है एसिड, कोई भी एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है और मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये मेटल्स सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये इजीली एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। बट कॉपर जो होता है ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। यू नो दैट आपकी जो मदर है वो कभी भी पिकल जो है, अचार, पिकल, चटनी, फ्रूट जूसेस कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? बिकॉज पिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। ये एसिड उस मेटल के कंटेनर के साथ रिएक्ट कर लेगा और सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा, और जो सॉल्ट टॉक्सिक होंगे हमारे लिए। दैट्स वाई सिट्रस फ्रूट juices, curd, chutney and pickles are not stored in metal container. You know that alone acid can't react with copper, with silver, with gold, with platinum. These four metal mainly can't react alone with acid, but is the known aquaresia. Aquaresia is a mixture of 1 part of HNO3, it means nitric acid, and 3 part of
3 part of hydrochloric acid. It means aqua regia is a mixture of 2 acids, 1 part of nitric acid and 3 part of HCl. अब ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया. तो अब ये मिक्सचर सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और कॉपर के साथ रिएक्ट करता है. ओके, नाउ we have to come in non-metal. Non-metal do not react with acids. Do not react with acid. With acid. Then next is the reaction with bases. When metal react with acid, form metal, salt and hydrogen. Similarly, in bases, metal react with base, form salt and hydrogen gas. For example, when aluminium react with sodium hydroxide is a base, na? Sodium hydroxide, they form a salt, sodium aluminate. Sodium aluminate. It is a salt and hydrogen gas is released. ये ऊपर साइन बनाते हैं बिकॉज गैस रिलीज होती है, निकलती है. It is in metal. Now come in non-metals. Some non-metals react with base like sodium hydroxide, but there is no hydrogen gas is released. These reactions are complex reaction which we will read in higher classes. You know, in non-metals react with bases, no hydrogen gas is released like that in metal, and these reactions are very complex. Now very important part is the reaction with salts. Reaction with salts. Salts के साथ में मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं? फर्स्ट वी विल टेक सॉल्ट सॉल्यूशन, और सॉल्ट में आपको पता है कि एक तो मेटल एलिमेंट होगा. तो सपोज सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B taken and one metal taken is the metal A. These form salt solution of metal A plus metal B. In this reaction you will see metal A सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन में मेटल बी की प्लेस ले रहा है. ये यहाँ आ रहा है, क्या बन रहा है? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, और मेटल बी अलग हो रहा है. इट मीन्स ये मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी वो ये कर पाएगा. आपको पता है आपकी क्लास में भी एक पावरफुल स्टूडेंट वीक स्टूडेंट का स्पेस ले सकता है, एक वीक स्टूडेंट नहीं ले सकता उसका स्पेस. तो यहाँ पे मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी वो सॉल्ट सॉल्यूशन में मेटल बी का स्पेस लेगा. इसलिए ये हाई रिएक्टिव होना चाहिए और ये लो रिएक्टिव होना चाहिए, बट इसका पता हमें कैसे चलेगा? अब बिकॉज यहाँ पे एक मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दूसरी जगह वो जा रहा है, इसलिए इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बट
अब हमें ये पता लगाना है कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली क्या होता है, मेटल्स का एक वर्टिकल कॉलम में अरेंजमेंट इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि घटते हुए क्रम में मेटल को एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज करना, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इट मीन्स टॉप पे कौन सी मेटल होगी जो बहुत रिएक्टिव होगी। नाउ फर्स्ट डेफिनेशन, द arrangement of metals in a vertical column in the order of decreasing reactivities. Now how you can learn? It is not very typical. You can see here reactivity series. I am using only formulas of these metals. First, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold and platinum. How you can learn? Very easy. Listen, one line you can learn only. K for कैसा नताशा का मैजिक अलादीन जिन फिर से प्रकट हुआ, क्यों हूँ आगे आऊं पंडित जी। कैसा नताशा का मैजिक अलादीन जिन फिर से प्रकट हुआ, क्यों हूँ आगे आऊं पंडित जी। अब एक चीज़ क्लियर है, ये लर्न करते ही आपको सारी रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाएगी। तो हमें ये पता होना चाहिए अपर मोस्ट जो मेटल्स होंगे वो हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे। मोस्टली पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये इजीली रिएक्ट करते हैं। अब आपको पता है पोटेशियम, सोडियम इन मेटल्स को हम वाटर में रखते हैं बिकॉज ये इजीली, पोटेशियम, सोडियम इनको हम वाटर में रखते हैं क्योंकि ये इजीली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। देन इन रिएक्टिविटी सीरीज से हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले, इट मीन्स जो टॉप पर हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो लोअर सरफेस पे हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। इसी के लिए हमने यहाँ पे 4 इक्वेशंस लिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन में कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। आप इसे देख के पता लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक जो है हाइड्रोजन के अपर साइड में है और कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है। इट मीन्स कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन द जिंक, सो रिएक्शन इज देयर। But in next reaction, when zinc sulfate and copper reaction is there, then no reaction because copper is less reactive than zinc. In third reaction, we will see when iron nail dipped into copper sulfate solution is blue in color. After some time, we will see iron sulfate solution is formed which green in color and copper will be formed.
देन जस्ट अपोजिट रिएक्शन इट मीन्स व्हेन कॉपर, जब कॉपर के पीसेस को हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो हम देखेंगे कोई रिएक्शन नहीं होती, बिकॉज आयरन इज highly reactive than the copper metal. Then you will see it is in only about the metals only, but when we will come in non-metals, तो नॉन मेटल भी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है क्लोरीन, एक कॉमन नॉन मेटल है जो सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनाता है। यू नो दैट ब्रोमीन इज ओनली अ लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन ही एक केवल नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, अदर सॉलिड और गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। आई थिंक ओनली 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। फर्स्ट इज द mercury in metal and second is the bromine in non-metal. This much equations is enough in 8th class. Then you will read in higher classes about details.